14 जुलाई 1789 एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इसी दिन बेस्टाइल पर स्टॉर्मिंग हुई थी और इसी दिन को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत भी माना जाता है जो कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन था, एक ऐसी क्रांति जिसमें से डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज निकल कर आए। देखिए, आप लोग जिस जिस गवर्नमेंट में जी रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें आपके पास वोटिंग राइट्स है, आपके पास सारे राइट्स हैं। क्या ये पहले से ही सब ऐसे ही था? क्या ये राइट्स शुरू से ही सबको मिलते थे? बिल्कुल नहीं। यू नो 18th सेंचुरी के पहले सारी मोनार्की सिस्टम ही होता था। सबसे पहले तो फ्रांस में ये डेमोक्रेसी जैसी चीज आई जो कि पूरे फिर सारे सब इंस्पायर हो के अपने देश में भी किए, पर सबसे पहले ये चीज आई थी फ्रांस में। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ये पूरा डेमोक्रेसी का ये जो आइडिया निकल कर आया, क्या प्रॉब्लम्स, क्या उस टाइम का सिनेरियो था, क्या प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण डेमोक्रेसी जैसे सोल्यूशन निकल कर आया। तो चलिए जानते हैं आज की एक वंडरफुल स्टोरी पे जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो स्टोरी चालू होती है 1774 जब लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का एक ऐसे, मतलब जैसे मोनार्की सिस्टम में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो मतलब उसी के बेटे में से जैसे राजा का बेटा बेटा हो रहा था, तो लुइस 16 जो राजा बनते हैं 1774 में फ्रांस में, और वो 20 साल के थे जब वो राजा बने। और उनकी और फिर उनका और फिर उनकी शादी होती है मैरी एंटोनेट से जो कि एक ऑस्ट्रेलियन किंग क्वीन थी। और और इनके बारे में तो क्या ही कहना है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनके बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। लाइक ये अपने हेयर स्टाइल्स, अपना बहुत सी ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। क्यों? जिसके कारण इनको बाद में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, जो कि हम लोग आगे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लुइस 16 जब राजा बनते हैं तो ये भी, तो इनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है। अब एम्प्टी ट्रेजरी क्यों? एम्प्टी ट्रेजरी मतलब उनका जैसे लाइक फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। लाइक वो लोग ऑलरेडी लोन्स में थे और उनकी इकोनॉमी में लाइक जो उनका फंड था उसमें उतना पैसे भी नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए, अगर किसी भी चीज़ में अगर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है तो वो होता है वॉर। वॉर में बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। और और पहले के टाइम में राजा महाराजा सिर्फ वॉर ही करते थे जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट होता था। और लुइस 16 के अंडर अमेरिका ने 13 कॉलोनीज पर इंडिपेंडेंस ली ब्रिटेन से, जो कि फ्रांस का भी कॉमन एनिमी था। और ये दोनों लोग आपस में एनिमी थे। क्या ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में एनिमी थे? और लुइस 16 ने अमेरिका को हेल्प किया फ्रांस से कॉलोनी हटाने के लिए, और अमेरिका ने 13 कॉलोनीज पर अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की अंडर लुइस 16। तो ऐसे तो इंडिपेंडेंस मिली नहीं होगी, ब्रिटेन तो ऐसे गया नहीं होगा, वॉर हुई होगी। और वॉर में लगता है बहुत ही ज़्यादा पैसा, बहुत ही ज़्यादा। ये पहले 1 बिलियन रिवर्स के लोन में थे। और उसके बाद मतलब वॉर करने के बाद ये 2 बिलियन लीवर्स के लोन पे चले जाते हैं। लीवर्स जैसे इंडिया में रुपी चलता है वैसे उस टाइम फ्रांस की करेंसी थी। वैसे आप कमेंट करके बताइए फ्रांस में अभी कौन सी करेंसी है? तो उस टाइम लीवर्स चलता था। तो लुइस 16 2 बिलियन लीवर्स के लोन में आ गया। और उसके बाद अब क्या होता है कि जिन्होंने लुइस 16 को वॉर के लिए पैसे दिए थे अब उनसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। लाइक अगर उनको कोई लोन देना होता है तो वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि 2 बिलियन लीवर्स का जो इंटरेस्ट होता है 10% बहुत ही ज़्यादा होगा। तो
तो लुई 16 का तो पहले तो वॉर के कारण उनका ट्रेजरी एम्प्टी था, दूसरा उनका लोन था, और मतलब मुसीबत बढ़ी जा रही थी। तो अब सुनिए, उस टाइम फ्रांस में 3 स्टेट होते थे। पहला पहला था फर्स्ट स्टेट, जिसमें आते थे क्लर्गी। क्लर्गी मतलब पुजारी, जो कि चर्च में पूजा कराते थे, मतलब जो चर्च में रहते थे, वो क्लर्गी स्टेट, फर्स्ट स्टेट। सेकंड आता था नोबिलिटी। नोबिलिटी वाले जो लोग थे वो नोबल से, लाइक राजा के फैमिली के लोग, राजा के फैमिली के मतलब दूर के रिलेशंस के भी, ये सब नोबिलिटी स्टेट में आते थे। और नोबिलिटी स्टेट सेकंड स्टेट होता था। और थर्ड स्टेट था जिस जो कि था पीसेंट स्टेट, जिसमें पीसेंट्स मतलब किसान किसान आते थे, वर्कर्स आते थे, ये सब इस स्टेट में आते थे, जो कि यू नो वर्कर्स, किसान, ये सब। और ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेट में सिर्फ गरीबी लोग थे, कुछ अमीर अमीर बिग बिजनेसमैन भी थर्ड स्टेट में थे। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत की बात ये थी कि ना फर्स्ट स्टेट और ना ही सेकंड स्टेट, ना क्लर्की ना नोबिलिटी, इन दोनों को ही बर्थ से प्रिविलेजेस मिलती थी। लाइक इन लोगों को बर्थ से कोई लोन नहीं देना, सॉरी टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना, इन लोगों को कोई टैक्स नहीं लगता था। और मैक्सिमम पैसा इन दोनों के पास था, और इन दोनों पे कोई टैक्स लगता ही नहीं था। और बात ये कि जो थर्ड स्टेट है उस पर दो टैक्स लगता था। एक तो सबसे पहला होता था जो कि चर्च लगाता था, जिसको टेथेंस कहते हैं। और दूसरा जो कि डायरेक्ट टैक्स जो कि नोबिलिटी लगाता था, वो होता था टाइल टाइल ये टैक्स था जो कि डायरेक्ट नोबिलिटी से लगता था, और थर्ड स्टेट वाले को ही सिर्फ भरना रहता था। अब चर्च, और पता है चर्च का जैसे टैक्स है वो भी छोटा मोटा नहीं था, वो भी था 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन। लाइक अगर आप कुछ भी जमीन पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 1/10 हिस्सा आपको चर्च को देना पड़ता था। उसके बाद फिर नोबिलिटी का टैक्स, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक वो लोग जैसे खेती कर लिए तो वो लोग नॉर्मल कुछ भी सामान खरीदते थे, लाइक खाना पीना ब्रेड वगैरह, तो उस पर भी उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो इतने सारे टैक्स थे, ऊपर से सिर्फ एक ही स्टेट पे थोपे जा रहे थे जो कि थे थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट की कमर तो टूटी जा रही थी, ऊपर से उसके पास पैसा भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो नोबिलिटी और क्लर्की, ये दोनों को मिला के जो फ्रांस की जमीन थी 60% ये दोनों ओन करते थे। तो जो थर्ड स्टेट के मैक्सिमम पीसेंट्स थे वो इन्हीं दोनों के खेत में जाके काम करते थे। ठीक है, तो एक तो हो गया खेत उन्हीं के पास है, काम भी आप कर रहे हो, और वो लोग बाई बर्थ ही प्रिविलेजेस को बहुत ही आराम से यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब लुई 16 की तो आपको मैंने हालत बताया ही है कि उस पे पड़ गया है लोन, जो कि 2 बिलियन लीवर्स का उस पे पड़ गया लोन। उसके पास उसके पास 10% का इंटरेस्ट रेट वो लोग चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद लुई 16 के पास इतना सारा, सोचिए आप, उसके पास इतना सारा लाइक 2 बिलियन लीवर्स का लोन, प्लस उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, टैक्स भी उसके पास कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट को देना है, थर्ड सेकंड और फर्स्ट को तो देना भी नहीं है। तो टैक्स भी थर्ड स्टेट से आ रहा है। थर्ड स्टेट उतने अमीर है नहीं जो ज्यादा टैक्स पे कर सके, लेकिन फिर भी उन लोगों की कमर तोड़ी जा रही है, उन लोगों से जबरदस्ती लिया जा रहा है, फिर भी जैसे तैसे काम चल रहा है। अब सोचिए आप लुई 16 की जगह होते तो आप क्या करते हैं? पता है लुई 16 ने क्या किया? उसने एक नया पैलेस बनाया अपने लिए, द वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल। उसने अपने लिए आलीशान पैलेस बनवाया, और जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। लाइक उसके मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा पैसा जाता था। और मैरी एंटोनेट तो ऐसी थी जो रोज़ उनके लिए एक बार परफ्यूम लगा देती थी तो वो लगाती नहीं थी। उनका कपड़ा भी रोज़ चेंज होता था, लाइक एक कपड़ा एक बार पहन ली तो उसको दूसरी बार नहीं पहनती थी। और और भी बहुत सारे लग्जरियस लाइफ उन्होंने
जी हाँ, जो कि आप इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज मिलेंगी उनके बारे में। और सुनिए, ठीक है, तो उन्होंने, अब देखिए, अब उन्होंने जो नया पैलेस बनाया था उसका खर्चा, प्लस जो यूनिवर्सिटी चलाते थे उसका खर्चा, प्लस जो आर्मी मेंटेन कर रहे हैं उसका खर्चा, और प्लस जो मतलब लाइक गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है पैसे की वो खर्चा, इस सब को मिला के इतना ज़्यादा खर्चा होता था, जो जो लुइस 16 एकदम वो हो गए, लाइक मजबूर हो गए टैक्स बढ़ाने के लिए। तो अब उनको टैक्स बढ़ाना था, लेकिन वो ऐसे ही टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। अब टैक्स बढ़ाने के लिए उनको मीटिंग रखनी पड़ती थी, जिसमें तीनों स्टेट के लोग आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, और तीनों में वोटिंग होती थी। और अगर वोटिंग में राजा जीतता है तभी वो, लाइक वोटिंग में अगर सबसे ज़्यादा वोट उसी के पक्ष में आते हैं तभी वो टैक्स बढ़ा सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ा सकता है। तो अब देखिए कि होता क्या है। तो अगले पार्ट की जो स्टोरी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और आगे क्या स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।